बाइबल बताती है कि जब स्तिफनुस परमेश्वर के लोगों में आ मिला, तब वो परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम करता था और चिन्ह दिखाया करता था। और लोग प्रभु के कार्यों को देखते थे। कुछ लोग परमेश्वर के कार्यों से प्रसन्न होते थे और उनमें आ मिलते थे, लेकिन कुछ लोग जो फरीसी थे और प्रभु यीशु मसीह के आने पर और उसके जी उठने पर विश्वास नहीं करते थे, वो उनका विरोध करते थे। तो इस विषय में बाइबल बताती है कि तब उस आराधनालय में से कई लोग उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस प्रकार उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक परमेश्वर का जन कोई सीधा सच्चा वचन प्रचार करता है तो लोगों से सच्ची बातें एक्सेप्ट नहीं होती। सच्ची बातें लोगों को तीर की तरह, कांटे की तरह चुभती हैं। उसी तरह से जब स्तिफनुस परमेश्वर का प्रचार करता था तो लोग विवाद करते थे और उससे चिढ़ते थे और वो कहते थे कि ये मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहता है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए। उन्होंने कहा, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है, यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और इन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी थी। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देख पड़ा। तब महायाजक लोगों ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा और अब्राहम से लेकर सुलेमान तक की पूरी बातें उनको बताई। और तब सब लोगों ने ये बातें सुनकर गुस्सा किया और वो जल उठे और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। और उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया।